हे गाइस, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने अपना चैनल का नाम भी थोड़ा चेंज किया है रिसेंटली। एंड वी हैव आई हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग यू द एनालिसिस ऑफ फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट एज वेल। एंड वी आई एम ग्लैड कि मैंने आज जो एसबीआई कार्ड की एक कॉल शेयर की थी, एनालिसिस शेयर किया था आप लोगों के साथ। इट वाज सक्सेसफुल। उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने देखा हो तो इंडिया में अभी एक ही न्यूज़ चल रही है, दैट इज रिलेटेड टू क्रिप्टो टैक्स। बहुत सारे लोग क्रिप्टो का टैक्स को एज अ नेगेटिव भी सोच रहे हैं एंड पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, जो बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं या बहुत टाइम से क्रिप्टो मार्केट में। तो इस पे हम एनालाइज थोड़ा बाद में करेंगे कि वाई इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। उससे पहले हम थोड़ा टैक्स को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया ने और लोगों ने में बहुत सारी कंफ्यूजन है अबाउट क्रिप्टो। जिस तरह से मीडिया में बताया गया कि लॉसेस पर भी टैक्स देना होगा एंड बाकी चीजों पे भी देना होगा, तो इट इज नॉट द केस। सबसे पहले मैं आपको ये वाली चीज क्लैरिफाई कर दूं कि इफ यू आर डूइंग एनी ट्रेड इन क्रिप्टो और आपको अगर क्रिप्टो में लॉस हुआ है तो नो टैक्स इज एप्लीकेबल। हाँ, वो जो लॉस वाली चीज है दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। मान लो आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो एंड उस दूसरे वाले बिजनेस में आपको लॉस हुआ है और क्रिप्टो वाली ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप वो वाले बिजनेस का लॉस क्रिप्टो वाली ट्रेड की प्रॉफिट के साथ आप सम नहीं कर सकते हो। आपको क्रिप्टो में जो भी आपका सिंगुलर प्रॉफिट रहेगा, ऑन दैट प्रॉफिट यू विल हैव टू पे 30% टैक्स। आई होप कि ये वाली चीज आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी। तो इसके साथ साथ मैं चलता हूँ, आप लोगों को मैं एक पेज दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने क्रिप्टो की सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है टैक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने टैक्स से रिलेटेड सिनारियो 1 बनाया है। हाँ, सॉरी फॉर द टाइप एरर जो मैंने टाइप कर दिया है। तो अगर सिनारियो 1 में आप देखेंगे, तो अगर आपका प्रॉफिट ऑन एक्स क्रिप्टो सेल, अगर आपका प्रॉफिट, मान लो आपने बिटकॉइन खरीदा या कोई भी, खरीदा नहीं बेचा, कोई भी कॉइन बेचा, उस पे अगर आपका प्रॉफिट 200 रुपये होता है और आपने उसी उसी साल में एक दूसरा कॉइन बेचा जिसपे आपको लॉस भी होता है 100 रुपये, तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट कितना बनता है? 200 का आपने खरीदा था एंड 100 का आपने बेचा था, तो आपको जो नेट प्रॉफिट बनता है दैट इज 100 रुपीज। तो आपको जो 30% टैक्स देना होगा दैट वुड बी ऑन 100 रुपीज। तो 100 का 30% आपका बनेगा इस 30 रुपीज, वो आपको टैक्स देना होगा। ठीक है। और ये सेम फाइनेंशियल ईयर में रहेगा। मान लो कि आपने 2022-23 में खरीदा और बेचा है दोनों दोनों कॉइन्स को, और ये आपका नेट 100 का प्रॉफिट है, इन दैट केस इट इज एप्लीकेबल। सिनेरियो 2 हो गया हमारा यहाँ पे, अगर आपने एक टोकन बेचा 100 रुपए का, वेदर इट इज बिटकॉइन, इथेरियम, एडीए, कार्डानो या कुछ भी, एंड आपने दूसरा जो कॉइन था जो बेचा उसमें आपको लॉस हुआ 150 रुपए का, तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे आपको नेट 50 रुपीज का लॉस हुआ। तो इन दिस केस आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता, आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। एंड ये भी एक फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल रहेगा। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। एंड वी हैव अनदर सिनेरियो जो कि थर्ड सिनेरियो है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको फाइनेंशियल ईयर समझ में आ जाए। मान लो आपको पास आपका प्रॉफिट हुआ 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में 200 रुपीज, और देन आपको नेक्स्ट वाले ईयर में 2023 एंड 24 वाले ईयर में आपको 150 रुपीज का लॉस होता है। तो आप 22-23 वाले जो फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है या लॉस है, या आपको लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग से अगर 10 रुपए का भी फायदा हुआ है, तो यू विल हैव टू पे 30% ऑफ टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं बनता। सेम हैपन्स, मान लो मैंने 2023 में या 2022 में मैं 10,000 रुपए के कॉइन्स खरीदता हूँ एंड मैं उनको 2025 में बेचता हूँ 1,000 रुपए के, या फिर 10,000 के कॉइन्स खरीदता हूँ और मैं उसको 20,000 का बेच देता हूँ। तो मेरा उस वाले टाइम पे अगर सेम टैक्स रूल्स रहते हैं, तो मेरा उस ईयर में, जिस ईयर में मैंने बेचा है, उस ईयर में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट होगा एंड मेरे को वो 10,000 का 30% टैक्स पे करना होगा। आई होप कि टैक्स वाली नॉर्म आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ गई होगी अब यहाँ पे, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स इस हिसाब से डाले। एंड टीडीएस की इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए बता देता हूँ, जो कि अनऑडिटेड इंडिविजुअल हिंदी यूनाइटेड अनडिवाइडेड फैमिलीज है। ठीक है। अगर उनमें से कोई लिस्टेड बंदा है ऑन पैन कार्ड और वो लोग
अगर एक्सचेंजेस से बाई कर रहे हैं फॉर मोर देन 50K, तब 1% TDS एप्लीकेबल होगा। जो नॉन हिंदू इंडिविजुअल है एंड नॉन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से है, अगर वो मोर देन 10,000 की परचेज कर रहे हैं ऑन द एक्सचेंज, तब उनको 1% TDS देना होगा ऑन सेल, जो भी वो एक्सचेंज पे करेंगे, परचेज करेंगे, बाय करेंगे। और कोई भी जो कि सेल करेगा एक्सचेंज पे 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट, उसको भी 1% TDS देना होगा ऑन दैट ट्रांजेक्शन। जो कि अगर इंडियन, जैसे इंडियन एक्सचेंजेस है, तो वो क्या पता आगे आने वाले टाइम में ये थोड़ा प्रोसेस लेके आ जाए, सिस्टम लेके आ जाए अपने एक्सचेंज में कि 1% उनका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। और ये जब से भी एप्लीकेबल हो रहा है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सचेंज में ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यू गाइज नीड टू डू वन थिंग, यू गाइज विल हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल योर ट्रेड्स, सो दैट जब बाद में आपको कोई ऑडिट हो या कुछ भी हो, तो यू गाइज विल बी क्लीन एंड क्लियर, एंड आप लोग अपना रिस्पॉन्सिबली टैक्स पे कर रहे होंगे फॉर ऑल दी ट्रेड्स और ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। इसके बाद क्रिप्टो गिफ्ट की बात करें, तो क्रिप्टो गिफ्ट इज सेम जैसा कि इंडियन टैक्सेशन लॉ में है। अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, नॉन ब्लड रिलेटिव को, और वो मोर देन 50,000 की वैल्यू है उसकी, तो उस पे टैक्स लगेगा। तो और टैक्स जो देना होगा दैट वुड बी पेड बाय द रेसिपिएंट ओनली। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल डाला है। एग्जांपल 1 है इस, अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं किसी ब्लड रिलेटिव को, मान लो मेरे को ब्लड रिलेटिव को गिफ्ट देना है, मॉम को दे रहा हूँ, डैड को दे रहा हूँ, या अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, तो अगर मैं 70K का भी गिफ्ट दे रहा हूँ ना क्रिप्टो में, तो इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर टैक्स, क्योंकि मैं वो ब्लड रिलेटिव में अपना गिफ्ट दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप नॉन ब्लड रिलेटिव्स को गिफ्ट दे रहे हो और आपकी वैल्यू ऑफ दैट गिफ्ट या उस एसेट की वैल्यू एट दैट टाइम इज ओनली 50K, जिस टाइम पे आपको गिफ्ट मिला है, तो इट इज नॉट, तो इस पे भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी नॉन ब्लड रिलेटिव को गिफ्ट दे रहे हो और उसका अगर 50K से 1 रुपया भी ऊपर हो जाता है, वैल्यू ऊपर हो जाती है, तो आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा, एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल बेसिस ऑन दी, जो कि इंडियन टैक्सेशन उसमें रूल्स में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ये टैक्सेशन लगेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज थोड़ा ढंग से समझ आई होगी अब टैक्सेशन, और कोई लॉस वगैरह पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जो कि मीडिया में खबरें चल रही थी एंड बाकी जगह पे चल रही थी। यू गाइस जस्ट नीड टू थिंक अबाउट फ्यू थिंग्स, क्योंकि आप लोग जब ट्रेड्स करोगे तो मोस्टली हम लोग ऐसा करते हैं कि हम अपनी डिटेल्स नहीं रखते हैं, और मोस्टली एक्सचेंजेस पे अगर हम बाइनेंस देखें तो वहां पे 2-3 महीने की प्रीवियस ट्रेड हिस्ट्री होती है बस। तो आप लोग एक काम कीजिए प्लीज, आप लोग ये डिटेल्स अपना कहीं पे भी नोट डाउन करते रहिए, कोई अपनी ड्राइव बना लीजिए या नोटबुक रख लीजिए जहाँ पे आपके पास पूरा डेटा हो कि मैंने इस डेट को ये कॉइन खरीदा था, एंड देन आई एम सेलिंग दिस कॉइन या दिस एसेट ऑन दिस डेट, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है, सेल हुआ है, ताकि आप उस टाइम पे अपना टैक्सेशन बहुत इजीली कर सकें और इजीली अपनी चीजों को मैनेज कर सकें। तो हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंज, क्योंकि इंडिया में अभी एप्लीकेबल हो गया है, तो इंडियन एक्सचेंज ये वाली पॉलिसी के साथ आ जाएं कि एक्सचेंज में ऑलरेडी फीचर दिखे। और इसके साथ साथ हमको एक और अच्छी चीज दिख रही है कि जो ऑटो टैक्स वाली कंपनियां होती हैं, जैसे क्लियर टैक्स या बहुत सारी चीजें हैं, इनके लिए भी एक अच्छा आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ का ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ये अब यूज में आ सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड बाकी अगर आप बाइनेंस वगैरह पे यूज कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारी चीजों को नोट डाउन रखिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा और आपको की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिली होगी कि टैक्स कैसे काम करेगा इन क्रिप्टो। एंड आई डू नॉट नो व्हाट डू यू गाइस थिंक, बट अगर मेरे हिसाब से देखें तो पहले जीएसटी आया था, जीएसटी में भी ऐसी चीजें थी, अगर आप लोगों ने देखा हो। लेकिन जब जीएसटी लॉन्च हुआ, एप्लीकेबल हुआ, उसके बाद फिर हर साल हमने देखा है कि कुछ ना कुछ उसमें रिफॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं जो देख रहा हूँ फ्रॉम दिस बजट सेशन और ये रूल आने के बाद, कि नाउ आई कैन प्राउडली से दैट क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया, जो कि पहले कभी नहीं था। पहले कोई बोल नहीं सकता था, लीगल नहीं होता था, लेकिन लीगल भी कोई नहीं बोल सकता था। फर्स्ट थिंग एंड की क्रिप्टो लीगल है इंडिया में, जो कि 2, 3 या 4 कंट्रीज में ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहला पॉजिटिव न्यूज। सेकंड पॉजिटिव न्यूज, नया रूल है, इट विल ऑब्वियसली रिफॉर्म, या इसमें चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम में। सो कीप वेटिंग, पैनिक सेलिंग कुछ ना करें, अपनी चीजों को समझें, अपना
रिस्क टू रिवॉर्ड देखें और उसके हिसाब से ट्राई टू मैनेज योर थिंग्स। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।